वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। माँ तो माँ होती है। आज मेरे पास रावलपिंडी, लाहौर, एबटाबाद, हैदराबाद, कराची, हर जगह से जो कंसर्न थे वो माँओं के थे। बस ये कि तमाम माँओं के लिए ये कहूँगा कि अल्लाह ताला जितने बच्चों को जो भी मसाले हैं, अल्लाह ताला सबको सेहतयाब करे। लेकिन जो अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, इनके सवालों के जवाब देने हैं। डॉक्टर मारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मारी, मिसेस इकबाल का हमने मसला कि बेस्ट ये है कि वो एक फिजिशियन से जाके बच्ची का मुआयना करवा के इन्वेस्टिगेशंस करवा लें और बच्ची के साथ अलग से बैठ के या तो वो खुद या उनके कोई और फैमिली मेम्बर जिसको बच्ची ज़्यादा ट्रस्ट करती हो, वो उससे ज़रूर डिस्कस करे कि उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ लाइफ में जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई है। राइट। एनी हाउ, मिसेस इरफान हैदराबाद से, इनकी बेटी 4 साल की है। अच्छा, वो ये कहती हैं कि उन्होंने 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड किया और उसके बाद फिर उसने बच्ची ने बॉटल को हाथ भी नहीं लगाया। ये उनका शिकवा है। और उसके बाद अब वो 4 साल की है लेकिन बोल नहीं पाती है। पहली बात, क्या फीड से और बच्चे की स्पीच का कोई ताल्लुक़ है? बिल्कुल नहीं, 100% नहीं है इसका। तो बिल्कुल ये डेवलपमेंटल एक माइलस्टोन है जो इस बच्ची में थोड़ा पीछे है कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, लेकिन इसका न्यूट्रिशन से ताल्लुक़ नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकी उसकी जनरल हेल्थ बेहतर है। हाँ, कह रही हूँ। अगर न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम होती तो क्या होता? हर चीज़, दूसरी चीज़ें चलने में देर करती, हर चीज़ में डेवलपमेंटली जो बाकी माइलस्टोन होते हैं एक्टिविटी के, उसमें देर करती, बैठने में देर करती, हर चीज़ में देर करती, लेकिन सिर्फ स्पीच में डिले है। तो ये जो है स्पेसिफिक एक चीज़ है। अच्छा, वो जो वर्ड बोलती है, पहले जो उनका कंसर्न है वो बस एक सेंटेंस बोल पाती है, बाकी नहीं बोल पा रही है। बाकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस भी कराई हैं, हेयरिंग टेस्ट भी कराया है, कह रही हैं। तो क्या मशवरा देंगी आप? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले इनको दोबारा ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए कि कोई और इम्पेडिमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से नहीं बात कर रही। मसलन यानी कोई बहुत टंग टाई, यूजुअली टंग टाई की वजह से तो नहीं होना चाहिए, कोई और ऐसी चीज़ दिमाग में तो नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। स्पीच थेरेपी भी इनकी हो रही है? हाँ, हो रही है, कह रही थी। उन्होंने कहा था कि हो रही है, तो प्रोबेबली एवेलुएट हो चुकी है ना ये हर तरह से। कुछ बच्चे, एक बात मैंने नोट की है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा देर से बोलते हैं। बिल्कुल, वो उनकी तादाद, उनकी परसेंटेज कम है, लेकिन होते हैं। लेकिन पहली बात ये कि ये सुन रही है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो अमूमन नहीं बोल पाते उनकी सुनने में तकलीफ होती है, उनकी समात में कोई प्रॉब्लम होती है। तो बकौल इनकी कि इनकी समात बिल्कुल सही है, अगर सही जगह से हियरिंग टेस्ट करवाया, किसी अच्छी ENT स्पेशलिस्ट को दिखा चुकी है, पहली बात सही है। दूसरी बात ये है कि स्पीच थेरेपी हो रही है, और तीसरी बात ये कि उम्मीद ये कि जब वो एक सेंटेंस बोल रही तो आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना? उसको अभी प्रेशराइज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि मजीद नहीं, प्रेशराइज करने से फ़ायदा नहीं है। मजीद आपने उसको प्रेशराइज किया तो और वो सप्रेस हो जाए। फीड से इन्होंने कहा कि एक बात बताइए, क्या डॉक्टरों ने एक अजाब डाला हुआ है कि फीडर से क्यों मना करते हैं? फीडर के जो है ना, देखिए ये हमारा सिर्फ डॉक्टरों का नहीं है, ये मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी है, जो दुनिया जहाँ की या पूरी दुनिया की सेहत की गाइडलाइंस बनाती है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से तज्जिया किया हुआ है कि फीडर जो है की वजह से जितनी अमवात या जितनी बीमारियाँ होती हैं वो किसी और वजह से नहीं होती हैं ग्लोबली। तो फीडर से इतनी इन्फेक्शन होती हैं, तो बजाय फीडर अगर चलें, माँ का दूध अगर आप कहती हैं कि बहुत आपको लगता है नहीं देना है, तो इंसान कप इस्तेमाल करे, कप और चम्मच से माँ जो है दूध पिला ले बच्चे को, बनिस्बत ये कि फीडर से और बॉईल करे और वो करे। तो कहती हैं बॉईल कर लें तो सही हो जाता है फीडर? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। द पॉइंट इज, एक दफ़ा फीडर लगा दिया तो बच्चे ने माँ का दूध नहीं लेना है, क्योंकि फीडर इतना आसान होता है, इसमें मेहनत नहीं होती है ना। और प्लस फीडर जो फॉर्मूला दूध है उसके अंदर वो क़ुव्वत मदाफ़ियत नहीं होती जो माँ के दूध में होती है। और जस्ट बिकॉज बच्चा जो है बहुत मोटा नहीं है, इसका मोटापा जो है सेहत की निशानी नहीं है। बच्चे को जो है फीडर की वजह से अच्छे खासे वेट गेन करते हैं, बट दैट इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ हेल्थ, है ना। अप्रोप्रिएट वेट फॉर एज जो है माँ के दूध से बहुत अच्छी होती है, उसमें ना बच्चा बहुत मोटा होता है ना बहुत पतला होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। नहीं, असल में मिसेस इरफान एक और बात यह है, जैसे डॉक्टर मारी ने कहा, आपने कहा ठीक है बॉयल कर लें, या स्टेरिलाइजर्स भी आजकल आ गए हैं, लेकिन ओवरऑल आप मुझे ये बता दीजिए कितने लोग ऐसे हैं इस दुनिया में या हमारे मुल्क में जो कि फीडर को बॉयल कर लेते हैं? क्योंकि अगर आप बच्चे को फीडर दे रही हैं और आपके पास किसी का एक ही फीडर है, बच्चा तो हर थोड़ी देर में फीडर को जो है यूज़ करेगा। कितनी दफ़ा दिन में, एक दफ़ा बॉयल कर लेंगे, 2 दफ़ा बॉयल कर लेंगे, लेकिन जो फीडर का निपल है या जो बॉटल है,
ये कॉलोनी होती है, ये आइडियल कॉलोनी है जरासीमों के परवान चढ़ने की। यहाँ पे पूरी की पूरी हज़ारों लाखों की तादाद में जरासीम जो है ना परवान चढ़ते हैं। और देखें, बात ये कि मेडिकल साइंसेस कभी भी हवाई कोई चीज़ नहीं होती है। ये एविडेंस है कि इस दुनिया में बहुत सारे बच्चों की जो अमवात हुई है, जिसके असबाब में डायरिया है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, दूसरी बीमारियाँ हैं, उसकी एक बहुत बच्चा बच्चों की फीडर होती थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइन बना दी है। फीडर अगर फिर भी इस्तेमाल करना है तो आप ये देख लीजिए कि क्या आप उसकी हर वक्त इतनी हद तक मुमकिन सफाई का ख्याल कर सकती हैं क्योंकि आपके बच्चे की सेहत का मामला है। और दूसरी बात, माँ का जो दूध है, ये मैं नहीं कह रहा, हमारी मेडिसन, देखें हम सब मुसलमान हैं और हम सब को गाइडलाइन जो मुझे या आपको गाइडलाइन मिलती है, सबसे पहले तो कुरान करीम है, ठीक है। और मेडिकल साइंसेस भी अगर एक्सप्लोर करें तो कुरान में तो कितनी चीज़ों के इलाज आपको मिल जाएंगे। तो कुरान कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। तो दूसरी बात यह है कि आप अपने बच्चों को अगर 6 महीने तक आप कहती हैं कि मैंने दूध पिलाया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, दूसरे बच्चे को मैंने नहीं पिलाया, ये आप बेहतर समझ सकती हैं। लेकिन जो हमें एविडेंस पता है, हमें तो हमारा मकसद ये कि आपको सही बात बताना है। क्यों डॉक्टर मारी? एनीवेज, जनरली माओ को लास्ट आप क्या मशवरा देंगी? जो एक बात बिल्कुल शुरू में मैं कही थी कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत या बहुत ज़्यादा जो नफ़रत है, दरमियाना या मियाना रवि क्या होनी चाहिए? हाँ, दरमियाना या मियाना रवि। सबसे पहले तो आई थिंक माओ को, मेरा मशवरा सारी माओ के लिए होगा कि आप ये हर वक्त कॉन्शियस रहें कि आप जिस तरह बिहेव करेंगी वो सारा बच्चे में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं और अपना गुस्सा बच्चे में निकालेंगी, बच्चा स्ट्रेस आउट होगा और उसके भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम अगर अपने आप को, अपनी हेल्थ को पहले देखें, मेंटल हेल्थ को भी, स्ट्रेस लेवल अपना कम करें, तो खुद ही बच्चा भी जो है हेल्दी और हैप्पी रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारी, बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आई। और तमाम लोगों से आज एक बात करूँगा, जो एक घर में एक बच्ची की जो परवरिश होती है ना, उसमें ज़िम्मेदारी एक माँ की नहीं होती है। बेचारी इस माँ के ऊपर डाल दिया जाता है कि बस तुम ही ने पालना है, ठीक है, और उसी को ब्लेम दिया जाता है। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि जिनके घरों में शादी के बाद लड़कियाँ आई हैं, जो कि बहू हैं या भाभियाँ हैं, जो भी हैं, पूरा ख़ानदान कोशिश करे कि उसको खुश रखे। अगर वो माँ बन गई है तो, और ना ही बनी तब भी रखे, लेकिन माँ जब बन गई ना, उसके मियाँ को खुश रखे, मियाँ से हर वक्त उसकी शिकायतें ना करें, क्योंकि जब मियाँ को आप शिकायतें करेंगी तो मियाँ जाके बीवी से लड़ेगा और बीवी अपना गुस्सा निकालेगी बच्चे पे। कोशिश ये करें कि अगर आपको इस बच्चे से, आपका वो पोता है, नवासा है, आपका भांजा है, भतीजा है, तो बेस्ट ये कि उस कपल के दरमियान लव एंड हारमोनी को आप प्रमोट करें। उनको इंसान समझें, उनको फरिश्ता मत समझें कि उनके अंदर कोई बुराइयाँ नहीं होंगी या कोई कमज़ोरियाँ नहीं होंगी। उनकी कमज़ोरियों को दरगुजर करने की कोशिश करें, क्योंकि मियाँ खुश होगा तो वो बीवी को खुश रखेगा, और बीवी खुश होगी और मियाँ भी खुश होगा तो अपने बच्चों को खुश रखेगा। ये एक पूरा एक ट्रायका है। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा, अपने अपने अंदर घरों में जो इख्तलाफात हैं उनको भुलाएं बच्चों के लिए। वैसे हम क्या फ़ायदा, 4 दिन की ज़िंदगी है, उस पर भी लड़ के हम गुजार देंगे, रूठे रहेंगे, बात नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें बेटियाँ सासों को माँ समझें, माँ का दर्जा दें, और सासें अपना बड़ापन दिखाएं, शफ़क़त दें अपनी बेटियों, अपनी बहुओं को बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत दे दीजिए और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए। कोई दुनिया में फ़रिश्ता नहीं है, और जो बेटा है उसको गधा ना समझे। वो दिन भर की मेहनत की बात आता है तो 2 तरफ की जो सुन रहा होता है, प्लीज़ उसको इंसान समझें, वो खुश रहेगा, घर में सब कुछ सही रहेगा। एनीवेज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के घरों में, हमारे माशरे में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में अल्लाह ताला मोहब्बत को परवान चढ़ाए। इस चीज़ की ज़रूरत है, किसके लिए? हमारे बच्चों के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस मुतालिक कोई फीडबैक हो या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पर हमें सवाल साझा कर सकते हैं। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो माजरत। कल हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है कि हम अपने माहौल को हम कितना गंदा कर रहे हैं या उसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। इससे बात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।